दोस्तों आज की कहानी मुंबई के बांद्रा टर्मिनल में घटी एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी है जिसे सुनकर आप भी अंदर तक हिल जाएंगे, क्योंकि इस केस को लड़ रहे वकील और साथ ही इस केस का फैसला सुना रहे जज खुद भी भावुक हो गए थे। दोस्तों ये केस महिला जाति पर हुए अब तक का सबसे क्रूर केसों में से एक था और दोस्तों इस भयानक केस को अंजाम देने वाले इस बेशरम शख्स के इस मुस्कुराते चेहरे की असली सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आखिर कौन है ये मुस्कुराता हुआ दरिंदा जो इस घटना को अंजाम देने के बाद इतने सुकून से फोटो में पोज दे रहा है, और आखिर कौन थी वो मासूम लड़की जो कि इस भयानक कांड की शिकार बनी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस रूह कपा देने वाली सच्ची कहानी को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1 मई 2013 को, जब दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई की ओर रवाना होती है। दोस्तों इस ट्रेन में काफी लोग सफर कर रहे थे और इन्हीं के साथ दिल्ली में रहने वाली एक 23 साल की प्रीति राठी भी इन्हीं के साथ सफर कर रही थी। दोस्तों आज का दिन प्रीति के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि आज पहली बार प्रीति मुंबई जा रही थी और जिस सपने के लिए प्रीति ने दिन रात मेहनत की थी, आज वो सपना भी सच होने वाला था, जिसकी वजह से प्रीति के साथ साथ उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी और प्रीति का सपना था कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल में एक नर्स बने, और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर प्रीति राठी का सिलेक्शन इंडियन नेवी में एक नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर हो गया था। और दोस्तों अपनी इसी इंडियन नेवी की ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए प्रीति पहली बार सपनों की नगरी मुंबई जा रही थी, और अपनी बेटी को मुंबई तक छोड़ने के लिए प्रीति के पिता अमर सिंह राठी और एक प्रीति के चाचा विनोद कुमार राठी और साथ ही प्रीति की चाची सुनीता दहिया भी मुंबई जा रही थी। इसीलिए दोस्तों दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये चारों जन अपनी ट्रेन में सवार होकर मुंबई की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों ट्रेन में आम दिन की तरह आज भी काफी भीड़ भाड़ थी। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे और कुछ लोगों को सीट न मिलने के कारण खड़े भी थी, और इन्हीं लोगों में से एक शख्स दूर बैठकर प्रीति और उसके घर वालों को अपनी तिरछी निगाहों से इन चारों पर नजर रख रहा था, और उसने अपना चेहरा भी ढक कर रखा हुआ था ताकि कोई भी उसका चेहरा पहचान न ले। और वो शख्स बार बार बाथरूम जाने के बहाने प्रीति के पास से होकर निकल रहा था, जिसकी वजह से प्रीति के घर वाले भी इस शख्स की हरकतों को नोटिस कर रहे थे। लेकिन उस समय ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ होने के कारण वो शख्स वहाँ कुछ कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से पूरी रात यूं ही निकल जाती है। अब तारीख आ गई थी 2 मई 2013। सुबह के समय करीब 8 बजे ट्रेन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर पहुंच जाती है और वहीं पर प्रीति और उसके घर वालों को उतरना था। दोस्तों उस समय प्रीति इतनी खुश थी क्योंकि आज प्रीति पहली बार मुंबई आई थी और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए प्रीति मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। लेकिन अफसोस ये खुशी बस कुछ ही देर की थी, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी प्रीति और उसके घर वालों ने कभी नहीं की थी। खैर ट्रेन बांद्रा टर्मिनल के स्टेशन पर रुकने के बाद ये सभी ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और प्लेटफॉर्म से बाहर जाने के लिए ये सब चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ कुछ ज्यादा ही थी, जिसकी वजह से प्रीति अपने परिवार वालों से थोड़ी पीछे रह जाती है और प्रीति के घर वाले प्रीति से कुछ आगे निकल जाते हैं। तभी प्रीति अपने घर वालों के पीछे पीछे ही चल रही थी। उतने में ही प्रीति को किसी ने पीछे से छुआ। तभी प्रीति पीछे की तरफ घूमी तो उसने देखा कि वही शख्स सामने खड़ा था जो कि ट्रेन में पिछली पूरी रात से प्रीति पर नजर रखे हुआ था। इससे पहले कि प्रीति कुछ समझ पाती, वो शख्स अपने पास से एक डिब्बा निकालता है और प्रीति के चेहरे के ऊपर फेंक देता है। अब जैसे ही उस समय प्रीति के चेहरे के ऊपर वो पानी जैसी चीज गिरती है, तभी प्रीति पूरे जोर के साथ चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति के चेहरे के साथ साथ जहाँ जहाँ वो पानी जैसी चीज उसके शरीर पर गिरी, वहाँ पर जोर से जलन होने लगी और प्रीति के साथ चल रहे कुछ लोगों के ऊपर भी उस पानी जैसी चीज के छींटे गिरे तो उन्हें भी जलन होने लगी। अब प्रीति इतनी जोर से चिल्ला रही थी जिसकी वजह से उसकी आवाज सुनकर सभी लोग और प्रीति के घर वाले तुरंत उसके पास आ जाते हैं। दोस्तों अब तक सभी ये समझ चुके थे कि वो पानी जैसी चीज क्या थी। दरअसल दोस्तों प्रीति के चेहरे के ऊपर किसी ने तेल डाल दिया था, जिसकी वजह से प्रीति के चेहरे के साथ साथ पूरे शरीर में जोर से जलन हो रही थी। इसके बाद प्रीति की हालत को देखकर उसे तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया और दोस्तों वो शख्स स्टेशन से भागने में कामयाब हो जाता है। कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो शख्स उस भीड़ में से अचानक गायब हो जाता है। अब तक प्रीति की हालत देखकर डॉक्टर भी समझ चुके थे कि प्रीति पर हुआ है और ये खबर भी चारों तरफ फैल चुकी थी। और दोस्तों अब तक प्रीति का हाल बहुत ही बुरा हो चुका था। उस एसिड की वजह से प्रीति अपनी दोनों आंखें खो चुकी थी और धीरे धीरे प्रीति की हालत और खराब हो रही थी। प्रीति का पूरा शरीर अब इस हालत में था कि उसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन दोस्तों प्रीति को अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। वो डॉक्टर को बार बार पूछ रही थी कि उसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं और उसके शरीर में इतनी तेज जलन क्यों हो रही है। लेकिन डॉक्टर भी उसे झूठा दिलासा दे रहे थे कि प्रीति तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हकीकत में प्रीति की हालत अब और बिगड़ती जा रही थी। अब तक पुलिस भी उस लड़के की तलाश में लग जाती है कि आखिर कौन था वो जिसने इस मासूम सी लड़की का इतना बुरा हाल कर दिया था। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जब इस घटना का सच सबके सामने आया तब सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। खैर पुलिस भी अब प्रीति का बयान लेने की कोशिश करती है। पुलिस प्रीति से पूछती है कि क्या तुमने उस लड़की को देखा था और क्या तुम उस लड़की को पहले से जानती थी।
क्योंकि प्रीति अब इस हालत में नहीं थी कि वो अपना बयान पुलिस वालों को दे सके। लेकिन दोस्तों प्रीति ने पूरी हिम्मत के साथ अपनी लड़खड़ाती जुबान से पुलिस वालों को बताती है कि वो उसे ठीक से देख नहीं पाई क्योंकि उसने अपना चेहरा ढक कर रखा हुआ था। दोस्तों इसके बाद प्रीति की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। प्रीति को मुंबई के अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रीति की हालत में कोई भी सुधार नजर नहीं आ रही थी। अब प्रीति के शरीर के कुछ अंग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। दोस्तों प्रीति की इस हालत और घटना की खबर अखबारों और न्यूज़ों के जरिए चारों ओर फैल चुकी थी और प्रीति सबसे बार बार यही बोल रही थी कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया गया। इसके बाद प्रीति की हालत अब इस हद तक पहुंच चुकी थी कि अगर वो अपने चेहरे और शरीर को देख लेती तो शायद उसी दिन उसकी जान चली जाती। दोस्तों प्रीति के मुंह से अब आवाज निकलना भी बंद हो चुकी थी, फिर भी अपने पापा को इशारे से कहती है कि मुझे पेन और कागज चाहिए, मुझे कुछ लिखना है। दोस्तों इस वक्त जो फोटो आप देख रहे हो वो प्रीति के ही लिखे हुए वो आखिरी शब्द है जो वो सबसे कहना चाहती थी। प्रीति ने लिखा था कि मैं अपनी चाची के पीछे पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मुझ पर कुछ फेंका जिससे मुझे जोर से जलन होने लगी, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाई कि वो दिखने में कैसा था। मैं तड़प रही थी, अगर चाची मेरे साथ नहीं होती तो मैं वहीं मर जाती। और मैंने इस नौकरी के लिए बहुत मेहनत से तैयारी की थी, लेकिन शायद अब ये नौकरी चली गई है और मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है। मेरे चेहरे से यह प्लास्टर कब हटेगा? मुझे अपने भाई बहन तन्नू और निकी की सिक्योरिटी भी करवानी है। और दोस्तों आखिर में उसने जो लिखा उसे सुनकर आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा। उसने लिखा कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था और मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। दोस्तों इसके बाद कुछ दिन और प्रीति का इलाज हॉस्पिटल में चलता है, लेकिन इसके बाद 1 जून 2013 को यानी कि पूरी 1 महीने से इस ना सहन करने वाले दर्द से तड़प रही प्रीति राठी की मौत हो जाती है। दोस्तों प्रीति मुंबई आई थी अपने सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन उस मासूम को नहीं पता था कि मुंबई में मौत उसका इंतजार कर रही है। दोस्तों प्रीति की मौत के बाद यह खबर चारों ओर फैल चुकी थी, जिससे प्रीति को इंसाफ दिलाने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद इस केस में पुलिस भी अपनी पूरी ताकत के साथ लग जाती है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने इस घिनौने कांड को अंजाम दिया था। अब पुलिस रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और उस रात ट्रेन में बैठे सभी यात्री और टीटी से भी पूछताछ होती है, पर अब भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है और ऐसे ही छानबीन करते करते इस केस में कोई भी अपडेट नहीं हो रहा था। इसके बाद लोगों का गुस्सा और इस भयानक केस को देखते हुए इस केस को मुंबई के क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम अपने तरीके से इस केस में लग जाती है। अब तक के लोगों के दिए गए बयान से क्राइम ब्रांच की टीम को पता चला कि वो शख्स प्रीति का पीछा उस ट्रेन से ही कर रहा था जब से ये लोग ट्रेन में दिल्ली से बैठकर आए थे। अब इस जानकारी से क्राइम ब्रांच की एक टीम प्रीति राठी के घर यानी कि दिल्ली रवाना होती है। इसके बाद पुलिस प्रीति राठी के घर पहुंचकर उसके घर वालों और साथ ही पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। अब इसी पूछताछ में क्राइम ब्रांच की टीम प्रीति राठी के घर के पास एक घर में एक लड़के से पूछताछ करती है। ये लड़का पुलिस के किए गए सवालों का जवाब ठीक तरीके से नहीं दे रहा था और काफी घबराया हुआ भी था, जिसके बाद पुलिस को इस लड़के पर शक हो जाता है। दोस्तों उस लड़के का नाम था अंकुर कुमार। इसके बाद प्रीति की एक सहेली से पूछताछ में पता चला कि कुछ दिन पहले ही प्रीति ने अपनी इसी सहेली को बताया था कि ये अंकुर कुमार प्रीति को धमकी देता था कि वो प्रीति को मुंबई में देख लेगा। इसके बाद पुलिस उस अंकुर कुमार की कॉल डिटेल चेक करती है, जिससे पुलिस को पता चलता है कि उस दिन ये अंकुर कुमार मुंबई में ही मौजूद था। इसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस वाले उस अंकुर कुमार को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस केस में पुलिस वालों ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में पुलिस वालों को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, जिसकी वजह से इसे छोड़ दिया गया था। लेकिन पुलिस वाले अब अंकुर कुमार से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक की पुलिस वालों की पूछताछ से अंकुर कुमार ने अपना मुंह नहीं खोला था, जिसके बाद पुलिस ने जब अपने तरीके से अंकुर से पूछताछ की तो अंकुर ने अपना मुंह खोल दिया और उस जुर्म को कबूल किया कि आखिर उसने प्रीति राठी के साथ ऐसा क्यों किया, जिसकी वजह से उस मासूम की जान ही चली गई। दोस्तों अंकुर के दिए गए बयान को सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि यही वो शख्स था जिसने प्रीति राठी के चेहरे पर अटैक किया था। दोस्तों अंकुर ने पुलिस वालों को बताया कि अंकुर ने प्रीति पर इसलिए फेंका था क्योंकि प्रीति ने अंकुर को शादी से मना कर दिया था और प्रीति ने अंकुर को अपने करियर पर ध्यान देने को कहा था। दोस्तों इसके साथ एक और कारण बताया गया था कि प्रीति राठी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जिसकी वजह से प्रीति राठी की नौकरी इंडियन नेवी में लग गई थी। लेकिन उधर अंकुर को इस बात की जलन थी कि प्रीति की नौकरी इंडियन नेवी में लग चुकी है और उसने अंकुर को शादी से मना भी कर दिया था, जिसके चलते अंकुर ने प्रीति का ये हाल किया था। अंकुर ने पुलिस वालों को बताया कि वो उस दिन प्रीति के साथ उसी ट्रेन में बैठ जाता है जब वो लोग मुंबई के लिए जा रहे थे। उसने इस कांड के लिए डिब्बे में डालकर अपने साथ रख लिया था और उसी ट्रेन में अंकुर प्रीति पर फेंकना चाहता था, पर ट्रेन में लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी, जिसकी वजह से अंकुर को मौका नहीं मिला। इसके बाद मौके की तलाश में अंकुर उनके साथ मुंबई तक पहुंच जाता है और वहीं बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पर अंकुर को ये मौका मिल जाता है और वहीं इस दरिंदे ने प्रीति राठी के चेहरे के साथ साथ उसके शरीर पर भी फेंक दिया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही प्रीति राठी की मौत हो जाती है। दोस्तों इसके बाद ये केस अदालत तक पहुंच जाता है और ये केस हिंदुस्तान का पहला केस था जिसमें जज ने फेंकने वाले को पहली बार फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में इस फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया था।
दोस्तों आपको बता दें कि जज ने यह भी कहा था कि प्रीति 1 महीने तक जिंदा इसलिए रही थी क्योंकि उसने अपना चेहरा नहीं देखा था। अगर प्रीति ने अपना चेहरा पहले दिन ही देख लिया होता तो शायद प्रीति उसी दिन मर जाती। दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रीति की हालत उस दरिंदे ने कैसी कर दी थी। दोस्तों आज के केस के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।